योगी राज में आईपीएस अफसर को मिली बड़ी सजा, डर के मारे जज के सामने फूट फूट कर रोया। योगी राज में कानून का डंडा जब चलता है तो अच्छे अच्छों की हेकड़ी निकल जाती है, और यही हुआ उस पूर्व आईपीएस अफसर के साथ जो कभी खुद को कानून का रखवाला कहता था। आज वही अमिताभ ठाकुर कानून के शिकंजे में है, और हाल ये है कि जज के सामने फूट फूट कर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि हुजूर मुझे बचा लीजिए, मेरी हत्या हो जाएगी। ये वो आईपीएस है जिसे कल देवरिया पुलिस ने शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से किसी अपराधी की तरह दबोच लिया, चलती ट्रेन से उतारा और घसीटते हुए गाड़ी में बिठाया, और जब अदालत में पेशी हुई तो नजारा देखने वाला था। वो अमिताभ ठाकुर जो योगी सरकार के खिलाफ हर वक्त मोर्चा खोले रहते थे, वो डर के मारे कांप रहे थे। अदालत में 14 दिन की न्यायिक हिरासत क्या मिली, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मामला कोई मामूली नहीं है, बल्कि वर्दी के पीछे छिपे काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है। कहानी शुरू होती है 1999 से, जब ये जनाब देवरिया में पुलिस अधीक्षक यानी एसपी की कुर्सी पर बैठकर खाकी की धौंस जमा रहे थे। आरोप है कि उसी दौरान इन्होंने सरकारी जमीन को अपनी जागीर समझ लिया और उसे हड़पने के लिए ऐसी साजिश रची कि सुनने वालों के होश उड़ जाएं। अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर जमीन कब्जाने का ऐसा खेल खेला गया जिसमें नाम भी बदला गया और काम भी। दस्तावेज बताते हैं कि जमीन के कागजों में पति का नाम अमिताभ ठाकुर की जगह अजीता ठाकुर लिखा गया, यानी एक एसपी होकर कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। और अब जब पाप का घड़ा भरा तो कानून ने अपना काम शुरू कर दिया। जांच हुई तो पता चला कि जनाब ने सरकारी प्लॉट को कौड़ियों के दाम पर नहीं बल्कि हेराफेरी करके हथिया लिया था और बाद में उसे मोटी रकम लेकर बेच दिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब फाइलें खंगाली तो अमिताभ ठाकुर का असली चेहरा बेनकाब हो गया। लेकिन सबसे बड़ा ड्रामा तो कोर्ट के भीतर हुआ। जब सीजेएम मंजू कुमारी के सामने अमिताभ ठाकुर की पेशी हुई तो उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो चीख चीख कर कह रहे थे कि जेल मत भेजिए, वहां मेरा एनकाउंटर हो जाएगा, मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। उन्होंने वकील लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं खुद अपनी पैरवी करूंगा, लेकिन जज साहब मुझे 45 मिनट का वक्त दे दीजिए, मुझे कागज और कलम चाहिए, मैं कुछ लिखना चाहता हूं, मैं वो राज खोलना चाहता हूं जो अगर आज नहीं बताया तो शायद कल मैं जिंदा ही न बचूं। सोचिए, एक पूर्व आईपीएस अफसर इतना खौफजदा है कि उसे लग रहा है कि जेल की चारदीवारी के अंदर उसकी जान ले ली जाएगी। गोंडा में हथियार लाइसेंस घोटाले में भी इनका नाम उछला था, लेकिन इस बार मामला बेहद संगीन है। सोशल मीडिया पर अब बहस छिड़ गई है। एक धड़ा कह रहा है कि जिस तरह से रात के अंधेरे में चलती ट्रेन से एक पूर्व अफसर को उठाया गया, वो क्या सही है? क्या पुलिस ने उन्हें नोटिस दिया था या सीधे उठाने का फरमान जारी हो गया था? लेकिन दूसरा पक्ष कह रहा है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो सिपाही हो या आईपीएस। अगर वर्दी पहनकर जमीन हड़पोगे तो अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। पत्नी नूतन ठाकुर अब चिल्ला रही हैं कि उनके पति को फंसाया जा रहा है, लेकिन पुलिस के पास जो सबूत हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगले 14 दिन अमिताभ ठाकुर के लिए कैसे गुजरेंगे? क्या जेल में वाकई उनकी जान को खतरा है, या ये सिर्फ सहानुभूति बटोरने और बचने का एक पैंतरा है? योगी की पुलिस ने साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना ये होगा कि जमीन घोटाले की ये आग कहां तक जाती है और इस मामले में और कितने बड़े नाम बेनकाब होते हैं, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, अगर आप भी योगी की इस कार्यवाही का समर्थन करते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।